प्रिया, ए प्रिया। हाँ मम्मी। कहाँ रह गई? जल्दी आओ, देर हो रही है। 2 मिनट में आ रही हूँ। ए सुनो, हाँ? एक कप चाय बना के पिलाओ तो जल्दी से। जी माँ जी। अरे जल्दी आओ, नहीं तो बाजार से आने में लेट हो जाएगा। अरे चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी, ला रही हूँ। बाप रे बाप, एक कप चाय लाने में इतनी देर। अरे कल मुही जला देगी क्या? अरे बाप रे बाप, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। मेरी नई साड़ी खराब कर दी इसने। मेरे ना पैर में साड़ी फंस गई थी। मेरी साड़ी की जिंदगी ले ली और कह रही कि गलती हो गई। नहीं माँ जी, वो आप जल गई, उसके लिए माफी मांग रही हूँ। अच्छा, आपके पास तो कई साड़ियाँ है ना, आप जाकर बदल लीजिए ना। बहुत साड़ियाँ है तो क्या तेरे बाप ने दिया है कि तेरी माँ ने? बस गलती मेरी है, मुझे डांटिए, मेरे माँ और बाबूजी को मत घसीटिए। अच्छा, तो किसे घसीटूं? ये मीठी मीठी बातें करते मुझे ठग लिया। ना ही दहेज मिला, ना अच्छा परिवार मिला, न तू बढ़िया मिली। एक मिनट रुको। देखो, जो हो गया सो हो गया, आगे बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बात तो बढ़ गई है, अब बात रोकने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके माँ बाप को बुला और कह दो कि इस मुसीबत को अपने साथ ले जाकर रखें। कल की आई लड़की मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी, मेरे सर पे? ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जय, हाँ माँ। इसे ले जाकर इसके घर पहुंचा दे। कह देना, जब तक ये तौर तरीका गुड़ तमीज अच्छे से ना सीख ले, तब तक अपने पास ही रखें। लेकिन माँ। लेकर जाएगा या नहीं? हाँ, जाता हूँ। रुकिए, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब फैसला हो ही गया है तो एहसान करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जाने से पहले मेरी एक बात सुन। इस घर से जाने के बाद दोबारा मेरी दहलीज पे कदम मत रखना। नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। अरे जा जा, ये अकड़ किसको दिखा रही है तू? अपना सारा सामान लेकर जा। दहेज तो कुछ दिया नहीं और गई है 4 साड़ियाँ उठाने। अगर कोई इसके घर गया तो याद रखना, इसके साथ उसे भी घर से बाहर जाना होगा। बड़ा दिमाग लगाया था ना, अपनी पसंद की लड़की लाऊंगा। ये रही तुम्हारी पसंद की लड़की। चल बाहर, आज तो मैं इसे बाहर तक छोड़कर आऊंगी। ए महारानी, रुक! जितने आवेश में तू जा रही है ना, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। इसे छोड़ने के लिए 12 आ जाएगी। और सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर। रश्मि? रश्मि? अरे रश्मि बेटा, क्या हुआ रे? अरे रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? रश्मि? कुछ तो बोल। रश्मि बेटा? रश्मि? बेटी इस तरह से कैसे चली आई? बाबूजी, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? और कहा है कि पहले जाओ और जाकर थोड़ा गुड़ कायदा सीख कर यहाँ आना।
छोटी हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भाभी, रश्मि, चुप हो जाइए। रश्मि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाइए, ठीक हो जाए। नहीं नहीं, आओ, चुप हो जाइए, आओ अंदर, चलिए, चलो चलो आइए। अच्छा हुआ जो मेरी बिटिया वहां से आ गई, नहीं तो उसके ऊपर क्या क्या गुजरती। अरे माँ, क्या गुजरती? ज्यादा से ज्यादा मारते, गालियां देते, उससे ज्यादा क्या करते? जब गुस्सा ठंडा हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती। कुछ भी हो, रश्मि को अपने घर से इस तरह से नहीं आना चाहिए था। बेटा 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 बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा बेटा, रश्मि रश्मि रश्मि, मुझे मर जाने दीजिए। अरे नहीं, पागल हो गई हो क्या? ऐसे कोई करता है? नहीं, मुझे मर जाने दो। मैं हम लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मर जाने दो। रश्मि, ऐसा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाइए, ऐसा क्यों कर रही थी आप? हाँ, चुप हो जाइए। माँ, रश्मि, रश्मि, ऐसे हिम्मत नहीं हारा करते, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे रश्मि, आपने जो कदम उठाया था वो ठीक नहीं था। अरे समस्या का समाधान हो सकता है। मेरी समस्या का समाधान मेरे मरने से ही होगा। नहीं रश्मि, मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, करना पड़ता है। तो अब समस्या का समाधान क्या है, बताइए ना। नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थिति भी कोई समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब परिस्थिति से सामना करना ना आता हो। तो बताइए ना, मेरी समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान करने के लिए आपको एक काबिल बहू बनना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम लोग तुम्हें सर्वगुण संपन्न बहू बनाएंगे। सब ठीक हो जाएगा रश्मि। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। माँ जी, आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जरूरी बात?
ठीक है, आओ। चलो। बैठो। बोलो, क्या बात है? माँ जी, ननद जी के बारे में हमें कुछ बात करनी है। देखो, तुम लोग आई हो, स्वागत है। चाय पानी पियो और अपने घर जाओ। उसका तो नाम भी मत लेना, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अरे माँ जी, रश्मि को अगर वहाँ से बुलवा लेती तो अच्छा रहता। पीजिए। देखिए माँ जी, अब कोई भी लड़की अपना घर परिवार छोड़ के ससुराल जाती है तो ससुराल के माहौल में ढलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। रश्मि अब सब सीख गई है। अब आप ऐसा कीजिए, उन्हें बुलवा लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम दोनों जाकर अपने सास ससुर से कह देना, वो अपना देखें, मैं अपना देख लूंगी। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। शादी विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना होता है कि जब चाहे छोड़ दें। चाहे जो हो, अब वो इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अच्छा, यहाँ तक सोच लिया आपने? तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं चाहती थी कि अच्छे से सोच लेती तो अच्छा रहता। नहीं तो क्या मारोगी क्या तुम? नहीं, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। अरे पढ़ी लिखी हूँ, अंग्रेजी से MA LLB किया है। अरे मुझे कायदा कानून आता है। केस करूंगी, पुलिस आएगी, पूरे घर परिवार को लेकर जाएगी ना, और जेल की रोटी खानी पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा आप लोगों को। किस केस में जाओगे? क्या जुर्म किया है? जुर्म? धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा में जेल की सजा हो जाएगी। और जानती हैं, धारा 125 के तहत जो पीड़िता होती है ना, उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ता है। अच्छा। माँ जी, ये सारी बाद की बातें हैं। अच्छा, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, किसी की बेटी के साथ ऐसा करना ठीक है क्या? आपकी भी तो एक बेटी है ना। इसके ससुराल वाले अगर इसके साथ ऐसा ही कर दें तो आपको कैसा लगेगा, बताइए? हाँ माँ जी, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। हाँ। अब हमें ही देखिए ना, हमारी सास हम लोगों को कितना टॉर्चर करती थी, आज उनकी बेटी के साथ हो रहा है। वैसे ही आपकी भी एक बेटी है। क्या आप चाहेंगी? नहीं ना? अगर मान लीजिए ये सोई हुई है और इनकी सास आकर इनके ऊपर पानी डाल दे, तो कैसा लगेगा? हाँ, उठ और जल्दी से जाकर घर के सारे काम कर। जा। अगर खाने में कभी नमक कम या ज्यादा हो जाए, हाँ, और इसको वो मारने लग जाए, हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ? एक तो खाना बनाने का ढंग नहीं है, ऊपर से इतना टाइम लगता है खाना बनाने में। जल्दी खाना बना, चल। क्या हुआ? बोलिए। अगर मान लीजिए उसे झाड़ू पोछा करने में थोड़ी देरी हो गई, हाँ, और इन्हें मार पड़े तो कैसा लगेगा? अरे बाप रे, ऐसे पोछा लगाया जाता है? अच्छे से पोछा लगा, पूरा फर्श अच्छे से चमकना चाहिए।
नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेटी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो छोटी, चलते ऐसा हैं। नहीं होगा, नहीं, नहीं। माँ जी, ऐसा नहीं माँ जी, होगा। माँ जी मत रोइए, मत रोइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए, मत रोइए, चुप हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं सब समझ गई हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सारी गलती मेरी है, सारी। लेकिन अब मैं रश्मि को लेने खुद आऊंगी, खुद मैं आऊंगी। भगवान तुम दोनों की जैसी बहू हर घर में दे, हर घर में। मैं रश्मि को लाकर खुद उसे सिखाऊंगी, सब कुछ अपने हिसाब से सिखा पढ़ा लूंगी। वैसे भी तुम दोनों जैसी भाभियां जिस घर में होंगी, उसे तो तुम दोनों ने ही सब कुछ सिखा दिया होगा। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने उन्हें सब सिखा दिया है। और सुनिए, ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि हम लोग यहाँ आए थे। हाँ, ठीक है, अच्छा चलते हैं। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। प्रणाम। खुश रहो, आशीर्वाद दीजिए। ठीक से जाना, ध्यान से जाना। चलो, मैं जल्दी आऊंगी। अरे समधी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। अरे रमेश चौकी बिछा बेटा। अरे जरूरत नहीं है, पानी वानी पी के आए। मुझे रश्मि के बारे में कुछ बात करनी है। हे भगवान, कहीं ये लोग मेरी रश्मि से रिश्ता तोड़ने तो नहीं आए हैं। देखिए, इसमें सारी गलती मेरी है। मैं ही अपनी बेटी को काम वाम नहीं सिखा पाई। जो सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए। मेरी रश्मि को माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं बहन, रोइए मत। आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही रश्मि की कोई गलती है। सारी गलती मेरी है, मेरी है। आओ। समधन जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके पास ऐसी बहुएं हैं, एक लक्ष्मी तो एक सरस्वती। आपकी बहुएं बिल्कुल हीरा हैं। अगर ये दोनों मेरी आंखें नहीं खोलती तो मुझे एहसास ही नहीं होता। मैंने तो अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इन दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। आप तो जानती हैं,
कि मेरी भी एक बेटी है। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो, अगर उस दिन ये दोनों मेरे घर नहीं आई होती ना, तो मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। मुझे इन दोनों ने एहसास दिलाया कि एक सास का फर्ज क्या होता है। लेकिन जब एक सास अपनी बहू को तकलीफ देती है, तब ये भूल जाती है कि उसकी भी एक बेटी है और बहू को तकलीफ देने से उसकी माँ को भी तकलीफ होती है। आखिर आप भी तो एक सास हैं, अपनी बहुओं को देखिए। मुझे माफ कर दो बहू रानी। अम्मा जी, अम्मा जी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज से मेरी एक नहीं, दो बेटियां हैं। नहीं, बस मैं बेटी के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि तुम लोगों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। जब मेरी बेटी पर दुख आया, तब मुझे समझ में आया कि दुख क्या होता है। हाँ अम्मा जी, दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, और जब उनकी बेटी को जरा भी दुख होता है ना, तो उनकी माँ को भी बड़ी तकलीफ होती है। जानती हैं माँ जी, वैसे ही जब किसी बहू को तकलीफ होती है ना, तो उनकी माँ को भी बड़ा दुख होता है। अम्मा जी, अगर दुनिया की हर सास अपनी बहू को बेटी मानती ना, तो दुनिया की कोई भी बेटी दुख में नहीं रहती, दुख में नहीं रहती। वाह बहू वाह, भगवान तुम्हारे जैसा संस्कार सबको दे। अरे अब जो बीत गया उसे भूल जाइए और बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। हाँ, अब चलिए सबका मुंह मीठा करवाइए और मेरी बेटी को विदा कीजिए। हाँ, चलिए आप लोग, चलिए चलिए चलिए, आ जाओ बेटी। आइए बैठिए ना। हाँ चलिए बैठ बैठिए ना, पानी ला। हाँ